आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। ठीक है, आपकी पहली जो बुक में हेडिंग दी है वो दी है मानव शरीर पर पौधे एवं जंतुओं का प्रभाव। ठीक, तो पहला है पौधे एवं जंतु मानव जीवन के अभिन्न अंग है तथा वे हमारे जीवन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। मतलब प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। कुछ चीजें हमें दिख जाती हैं और कुछ चीजें नहीं दिखती। ठीक, तो पहली हेडिंग आपकी दी हुई है हानिकारक पौधे एवं जंतु। पहले हम हानिकारक पौधों के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो देखो हानिकारक पौधों में कई सारी चीजें आती हैं, पर मैंने कुछ जनरली लिया है जो आप जानते हैं, जैसे गाजर, कच्चे काजू और पपीता। ये लोग आप लोग जानते हैं, ये हमारे लिए फायदा भी करते हैं और नुकसान भी करते हैं। जो गाजर की घास होती है उससे क्या पैदा होती है, खुजली पैदा होती है। ठीक है, इसी तरीके से कच्चे काजू के जो छिलके होते हैं उनसे भी क्या होती है, हमें एलर्जी होती है। किस तरीके की, खुजली वाली। और जो पपीते के दूध है उससे भी हमें क्या होती है, खुजली होती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हानिकारक जंतु। जंतु के बारे में जान लेते हैं। देखो हानिकारक जंतु क्या क्या है, मक्खी, मच्छर, खटमल, कुत्ता, है ना, मधुमक्खी, चूहा आदि से रोग व हानियां पहुंचती हैं। किस तरीके से पहुंचती हैं, देखो अगर हम खुला खाना छोड़ देंगे और उस पर मक्खी बैठेगी तो क्या होगा, वो खाना दूषित हो जाएगा और वो दूषित खाने को हम खा लेते हैं तो हमें क्या होती है, हैजा होता है। इसी तरीके से मच्छर, जब खुले गड्ढों में पानी भर जाता है उसमें मच्छर रहते हैं तो क्या होता है, हमें मच्छर को काटता है और हमें डेंगू और मलेरिया भी होता है। इसी तरीके से खटमल का भी काटने से इसी तरीके से हमें क्या होती है, खुजली और जलन होती है। कुत्ता काटने से, कुत्ते का अगर हमें कुत्ता काट जाता है तो हम उसका इलाज नहीं कराएंगे तो क्या होगा, रेबिस नाम का एक मतलब जो रोग होता है वो हो जाएगा। ठीक है, मधुमक्खी से भी हमें क्या होती है, जलन और खुजली होती है। ठीक, तो ये हमारे हानिकारक जंतु हुए। अब लाभदायक पौधों के बारे में जानते हैं। लाभदायक पौधे कौन से होते हैं, जो हमें भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे चावल, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा आदि, ये सब हमें क्या करते हैं, भोजन को प्रदान करते हैं। और ये भोजन हमारे लिए क्या, किसका कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य करता है। ठीक, इसी तरीके से कुछ गाजर है, मूली है, आलू है, पालक, ये सब हमें क्या देते हैं, प्रोटीन, मिनरल, ये सब हमको इन भोजन से मिलता है। ठीक है, इनके सेवन से भोजन मिलता है। ठीक है, अब चलेंगे, खाने की बात हो गई, अब चलेंगे रेशे प्रदान करने वाले पौधे। ठीक है, रेशे प्रदान करने वाले पौधे, ये इनसे क्या होता है, भोजन के बाद मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता किसकी है, वस्त्र की है। और वो वस्त्र हमें किस किस से प्राप्त होते हैं, कपास से, जूट से और नारियल से। कपास से हमें क्या मिलता है, रुई मिलती है। और रुई को हम पहले क्या करते हैं, कपास का पौधा लगाते हैं, पौधे के बाद हमें रुई मिलती है। ठीक है, जिसे हम लोनी भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं, कपास को खट्टा करके इसका धागा बनाया जाता है। धागा बनाने के बाद हम वस्त्र का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से जूट से भी हम कई प्रकार के अपने वस्त्र का निर्माण करते हैं। नारियल का भी इसी तरीके से प्रयोग करते हैं, जैसे रस्सी वगैरह बनाते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं औषधि प्रदान करने वाले पौधों पर। औषधि प्रदान करने वाले पौधे तो कई सारे हैं, पर मैंने आपकी बुक में से कुछ पौधे लिए हो वो जान लेते हैं। जैसे तुलसी, नीम, लौंग, हींग, अजवाइन, ये सब हमें औषधि प्रदान करती है और इसका यूज हम दिनचर्या में भी करते रहते हैं। ठीक, आगे जानेंगे। अब देखेंगे औषधि प्रदान करने वाले पौधे। वैसे तो हमारे दैनिक जीवन में कई प्रकार के ऐसे पौधे हैं जिनसे हमें औषधियां प्राप्त होती हैं। कुछ पौधे मैंने आपकी स्क्रीन पे लिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। हल्दी, अदरक, मुलैठी, लौंग, हींग, तुलसी आदि का उपयोग
हम क्या करते हैं, औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। अब आपने देखा होगा जब हमको सर्दी जुकाम हो जाती है तो हमारी माँ क्या करती है, घर में काढ़ा बना के देती है, जिसमें क्या क्या डालते हैं, अदरक, मुलैठी, लौंग, तुलसी, काली मिर्च, इनका हमें क्या मिलता है, काढ़ा बना के मिलता है। जब जाके हम उसका प्रयोग करते हैं तो हमारे सर्दी जुकाम में क्या करता है, वो दवा का कार्य करता है और उससे हमें आराम मिलता है। ठीक, अब चलते हैं इमारती लकड़ी तथा ईंधन प्राप्त करने वाले पौधे। आपने देखा होगा कि कुछ इमारतें लकड़ियों से बनी होती है, वो उसका प्रयोग लकड़ियों द्वारा किया जाता है। और वो लकड़ियां कौन कौन सी होती है, शीशम, सागौन, चीड़ आदि कई प्रकार की लकड़ियां होती हैं जिनका प्रयोग हम इमारतें बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, और शीशम, सागौन आदि का प्रयोग अलमारी, कुर्सी, मेज, दरवाजे आदि बनाने के लिए भी किया जाता है। इन लकड़ियों के प्रयोग से बहुत सी मजबूत चीजें बनाई जाती हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और इन लकड़ियों से ईंधन प्राप्त करते हैं। ईंधन कहाँ कहाँ यूज होता है, चूल्हे में, भट्टियों में, ये ईंधन प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा, लकड़ियों के द्वारा। अब चलते हैं लाभदायक जंतु। लाभदायक जंतु वो होते हैं जो हमें अपने उपयोग से लाभ पहुंचाए, जैसे कि भेड़, बकरी, बैल, घोड़ा, कुत्ता आदि जंतुओं को पाला जाता है। क्यों पाला जाता है, क्योंकि इनसे हमें लाभ मिलता है। भेड़ बकरी से हमें क्या मिल रही है, देखो एक तो ऊन भी मिल रही है भेड़ से, और हमें उससे दूध भी प्राप्त हो रहा है। बकरी से भी दूध प्राप्त हो रहा है। बैल से हम अपनी कृषि का कार्य करा सकते हैं, यानी बैलगाड़ी का भी कार्य करा सकते हैं और हल जुतवा सकते हैं। घोड़ा से हम सवारी कर सकते हैं, कुत्ते से हम घर की रखवाली कर सकते हैं। तो इसीलिए इन जंतुओं को पाला जाता है। कुछ जंतु जंगली होते हैं, जैसे शेर, भालू, हिरण आदि। आपने देखा होगा, ये देखो, ये जंतु आपकी बकरी, भेड़ है, गाय है, इनसे हमें बहुत सी चीजों का क्या मिलता है, लाभ मिलता है। अब कुछ जंतु आ जाते हैं खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु। खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु, अभी मैंने आपको बताया उनसे कितनी सारी चीजें मिलती हैं, इसी तरीके से ये भी जंतु, भेड़, बकरी, मुर्गी। भेड़ बकरी से क्या मिलता है, हमें दूध मिलता है ना, जो कि हमारे खाने के उपयोग में आता है। मुर्गी से अंडे मिलते हैं। अच्छा, कुछ मुर्गी के बारे में जान लेते हैं। आपने आज तक जाना नहीं होगा कि एक अच्छी प्रजाति की मुर्गी एक वर्ष में लगभग कितने अंडे देती है, 260 अंडे देती है। ठीक है, एक अच्छी प्रजाति की। इसी तरीके से मधुमक्खी के बारे में जान लेते हैं। मधुमक्खी तो आपने देखी होगी। मधुमक्खी आपके घर के आसपास पेड़ों पे आपने छत्ता बनाते हुए देखा होगा, वो पूरे छत्ते पे बैठी होती है। तो जानते हैं, मधुमक्खी के छत्ते से शहद मिलता है। क्या मिलता है, शहद मिलता है। मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहते हैं। जो इनका पालन किया जाता है शहद निकालने के लिए, तो उस कल्चर को हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, एक पूर्ण विकसित छत्ते में एक वर्ष में लगभग 20 किलोग्राम शहद निकलता है। कितना निकलता है, 20 किलोग्राम शहद निकलता है। ये अच्छे छत्ते की पहचान होती है, क्योंकि उसमें 20 किलोग्राम शहद निकला। अब चलते हैं उत्पादन देने वाले जंतु के बारे में। उत्पादन मतलब कि जिनसे हमें क्या हो, लाभ हो और हमें कमाई हो, उसको हम कहते हैं उत्पादन देने वाले जंतु। ठीक है, जिसका हम व्यवसाय में प्रयोग कर सकते हैं। रेशम कीट, ये आपका क्या है, रेशम कीट। अब ये देख लेते हैं। देखिए, ये आपका रेशम कीट है। रेशम कीट ने अंडे दिए सहतूत के पेड़ पे, अंडों से लार्वा बना, लार्वा से कोकून बना। ठीक है, कोकून बना, इसको हम कोया भी कहते हैं। अब इस कोकून से हमें क्या प्राप्त होता है, रेशम का धागा, जो कि कितना होता है, लगभग 700 से 1 मीटर लंबा रेशम का धागा प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे मधुमक्खियों को पाला जा रहा था, इसी तरीके से रेशम के कीट का भी पालन होता है। उस पालन को क्या कहते हैं हम, सेरीकल्चर, और मधुमक्खी के पालन को कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है, अब रेशम, जो आपने देखा होगा, रेशम के जो वस्त्र पहनते हैं वो हमें किससे मिलते हैं, रेशम के कीट से। ये देखो रेशमी वस्त्र, ये हमें रेशम के
कीट से मिलते हैं। अब चलते हैं लाख के कीट पर। लाख के बारे में आप जानते होंगे, लाख की चूड़ियां बनती है, लाख के खिलौने बनते हैं, ठीक है। ये सब किससे बनते हैं? लाख से बनते हैं। देख लेते हैं। लाख के कीट से लाख प्राप्त होती है। लाख से पॉलिश बनती है, वार्निश बनती है, सील मोहर बनती है, और आपकी चूड़ियां, बिजली का सामान, बटन, खिलौने आदि कई प्रकार की चीजें लाख से प्राप्त होती हैं, जो कि हमें उत्पादन के क्षेत्र में मिलता है। अब आप देखो, ये लाख का कीट है, ये भी आपको पेड़ पे प्राप्त होता है। इसको कलेक्ट किया जाता है, यानी कि इसको एक साथ इकट्ठा किया जाता है, तब जाके हम प्रयोग करते हैं। अब देखो लाख का प्रयोग कैसे होता है, ये गर्म करके इनसे खिलौने बनते हैं, ठीक। लाख को गर्म किया जाता है, तब जाके हम इनके खिलौने बना पाते हैं। अब चलते हैं सहायक जंतु। सहायक जंतु वो जंतु होते हैं जो हमारे कार्य में मदद दे और उस कार्य को हम आसानी से कर सके। कैसे? जैसे बैल, घोड़ा, गधा, खच्चर, हाथी, ऊंट का उपयोग सामान की ढुलाई, कृषि कार्य तथा सवारी करने में किया जाता है। कैसे? बैल हमें बैलगाड़ी वगैरह बनाने में और हल चलाने में सहायक होता है, घोड़ा हमें सवारी कराने में सहायक होता है, गधा खच्चर बोझ ढोने के काम में आता है, हाथी भी हम हाथी से भी कार्य करा सकते हैं और उसकी सवारी भी कर सकते हैं, ऊंट से भी सवारी कर सकते हैं। तो ये सब हमारे सहायक जंतु हैं। जैसे ये देखो, ये आपका हाथी है, ठीक है, ये घोड़ा है, ये गाय है, यानी कि ये बैल है, ठीक। इसमें आप देख रहे हो ये लोग सवारी कर रहे हैं घोड़े पे, ठीक। ये सब क्या कर रहे हैं? सवारी कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा नोट है आपका बुक में दिया हुआ है, जो वन्य जीव होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? वन्य जंतुओं को पालना, शिकार करना एवं किसी भी प्रकार से उन्हें नुकसान पहुंचाना वर्जित एवं दंडनीय अपराध है। हम जो आपके वैसे जंतु तो पाल सकते हैं, पर जो वन में पाए जाने वाले जंतु होते हैं उनका पालन भी नहीं कर सकते, शिकार भी नहीं कर सकते और उन्हें नुकसान भी नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या मिलेगा? हमें दंड मिलेगा, यानी कि हम पे एक्शन लिया जाएगा पुलिस के द्वारा। तो हम इसीलिए उन जंतुओं को सुरक्षित रखते हैं, किसमें? वन में। तो आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चे।